नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 18 जून 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सरकार ने घोषणा की है कि अब फास्टैग के लिए सालाना पास का ऑप्शन में मिलेगा और इसकी कीमत 3,000 रुपए होगी। 15 अगस्त से ये पास मिलने लगेंगे और अभी केवल मंथली पास और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज की सुविधा मिलती है। सरकार का दावा है कि इससे देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भी भीड़ कम होगी और पेमेंट करना भी आसान हो जाएगा। ये पास नॉन कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कार, जीप, वैन के लिए हैं और 1 साल तक 200 ट्रिप तक चलेंगे। करीब 11 साल पुराने मामले में जयपुर की जिला अदालत ने कांग्रेस के 2 विधायकों सहित 9 लोगों को 1 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को रास्ता रोकने और कानून के खिलाफ इकट्ठा होने का दोषी माना है। सभी ने 13 अगस्त 2014 को करीब 20 मिनट के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग को जाम कर दिया था। हालांकि सजा मिलने के बाद सभी को जमानत भी मिल गई है। अभियोजन अधिकारी कविता पिंगोलिया के मुताबिक कोर्ट ने इस मामले में लाडनू विधायक मुकेश भाकर, झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी सहित 9 लोगों को 1 साल की सजा सुनाई है। राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर में बुधवार को करीब 1 बजे चिकित्सा ग्रुप एक्ट के ऑफिस में छत पर लगी फॉल सीलिंग भरभराकर गिर गई, जिसके चलते एक कर्मचारी के सिर में चोटें आई। उन्हें सचिवालय से डिस्पेंसरी ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। इसके बाद कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश ने कार्मिक विभाग के सचिव के पाठक से मिलकर मुलाकात करके फॉल सीलिंग की घटनाओं पर खेद जताते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बार बार इन्हें ठीक करने के बाद भी काम नहीं हो रहा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तारीखों के टकराव पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आरपीएससी और राज्य सरकार से छात्रों के हित में उचित निर्णय लेने और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है। गहलोत ने बताया कि आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 23 जून से 4 जुलाई तक आयोजित की जा रही है और वहीं यूजीसी ने राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली नीट परीक्षा की तारीख भी 25 जून से 30 जून के बीच घोषित की है। आगामी 11 व 12 दिसंबर को जयपुर में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव राजस्थान को निवेश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का नया केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री निवास पर कॉन्क्लेव की कार्ययोजना को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में हुए एमओयू की प्रगति का लेखा जोखा इस आयोजन में प्रस्तुत किया जाएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों के कुनबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे टेरिटरी को लेकर बाघों के आपस में संघर्ष बढ़ रहा है। इसी के साथ ही बाघ रणथंभौर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने यहाँ पिछले कुछ सालों से 23 बाघ बाघिनों की शिफ्टिंग की है, लेकिन बाघों का बाहर जाने का सिलसिला थम नहीं रहा। हाल ही में एक बाघ तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से निकलकर बूंदी जिले के रामगढ़ रिजर्व में जा पहुंचा। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर चंगल चट्टी के पास बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरने के बाद 5 यात्री इसकी चपेट में आकर खाई में जा गिरे। जिला अस्पताल आपदा प्रबंधन अधिकारी ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि पहाड़ी पर भूस्खलन की वजह से यह घटना हुई। घायलों को खाई से निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। जयपुर के वीकेआई रोड नंबर 17 पर करनी विहार कॉलोनी में बनी फैक्ट्री में आग एक भीषण आग के रूप में बदल गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर लोगों ने दमकल और पुलिस विभाग को सूचना दी। एएफओ भंवर सिंह ने बताया कि सुबह 11:20 पर कंट्रोल रूम के पास फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिली और जानकारी मिलने पर दमकल को मौके पर भेजा गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं आर्ट्स के रिजल्ट आने के बाद एक ऐसा मामला सामने आया है जो बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। यह मामला कोटा के प्रेमनगर निवासी चिराग गोचर का, जिनका गोविंदनगर इलाके में उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा सेंटर आया था। 5 अप्रैल को हिंदी साहित्य का पेपर दिया था। मार्कशीट में उसे अनुपस्थित बता दिया, जबकि उसे आगे वाली सीट का विद्यार्थी अनुपस्थित था। उस परीक्षार्थी को इस विषय में 60 नंबर मिले हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बुधवार को लक्ष्मण के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने उपखंड के बऊ गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की और साथ ही अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री का स्वागत भी किया। और वहीं बऊ गांव में पहुंचने पर मंत्री दिलावर ने नाथ जी के आश्रम में शीश नवाकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अलवर के थानागाजी कस्बे के खोजो के मोहल्ले में मोबाइल टावर पर काम करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना के बढ़ते विरोध के बाद मोबाइल टावर ऑपरेटर कंपनी के हेड मैनेजर ब्रिजमोहन मौके पर पहुंचे और प्रशासन की ओर से पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। हिमाचल प्रदेश में 2023 में मानसून सीजन में भारी बारिश के चलते प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब केंद्र की मोदी सरकार ने इस आपदा में नुकसान की भरपाई के लिए 2,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। गृह मंत्री दफ्तर की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक समिति ने हिमाचल प्रदेश को 2023 के बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं में पुनर्निर्माण के लिए 2006 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की है।
दिल्ली में क्लासरूम निर्माण घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बुधवार को ठेकेदारों और निजी कंपनियों के 37 ठिकानों पर छापेमारी की। एफआईआर में दिल्ली सरकार के तत्कालीन मंत्रियों के खिलाफ भी आरोप है। इन पर दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम बनाने के दौरान घोटाले और गड़बड़ी करने का आरोप आया है। जयपुर में नारायण सिंह सर्किल पर नो पार्किंग जोन में बसों के अवैध रूप से रुकने की मिल रही लगातार शिकायतों के बाद बुधवार को आरटीओ प्रथम और ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। परिवहन निरीक्षक रामकिशोर मीणा की टीम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। अभियान के दौरान लोक परिवहन और रोडवेज की 22 बसों के चालान काटे गए। कार्रवाई आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत और एडीपी रनु शर्मा के निर्देशन में की गई। राजस्थान के सिरोही में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नरेगा में नौकरी हासिल करने वाले संविदाकर्मी कनिष्ठ तकनीकी सहायकता का मामला ग्रामीण विकास मंत्री तक पहुंचने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे सेवा मुक्त कर दिया। मामले में तत्कालीन विकास अधिकारी रेवदर आवड़दान व कनिष्ठ सहायक कानाराम के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तत्कालीन विकास अधिकारी आवड़दान के खिलाफ आरोप पत्र बनाकर विभाग को भेजा, जबकि कनिष्ठ सहायक को 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र जारी करने के बीडीओ को निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।